Assalamu alaikum, this is Zara Shafiq and you're watching Commentary Box, the PSL Special 2025. So yesterday Islamabad United defeated Peshawar Zalmi by 1 or 2 runs, and Babar Azam once again disappointed his fans as well, and he also dropped 2 catches. By the way, क्या बाबर की आप T20 में करियर ख़त्म हो गया है और या फिर वो बिल्कुल ही आउट ऑफ टच नज़र आ रहे हैं, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे. बट टुडे द मदर ऑफ ऑल द गेम्स इन HBL PSL विल बी प्लेड टुडे बिटवीन कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स. हु इज़ गोइंग टू विन? आज हम अपने पैनल से यही पूछेंगे. टुडे आई एम जॉइंड बाय फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं तौसीफ अहमद साहब, बड़े ज़बरदस्त तज़किये और तबसरे भी करते हैं और सिस्टम में क्या चल रहा है इसकी इंसाइट्स भी उनके पास बहुत ज़बरदस्त होती हैं. थैंक यू वेरी मच तौसीफ साहब फॉर जॉइनिंग अस. कैसे हैं आप? शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया. सर साथ ही रहिएगा. और आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में ऐसी शख्सियत भी मौजूद हैं जो कि मैं ये कहूँ कि कराची की क्रिकेट में एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर के तौर पे रहे हैं. फिर जो पाकिस्तान के स्क्वाड गया था एशियन गेम्स में इन 2018, वहाँ पर भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त खिदमत देखने में आई हैं और कराची में जितनी भी क्रिकेट हो रही है उसको ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट भी करते रहे हैं. फिर सेक्रेटरी भी हैं जोन 1 के. तो मैं वेलकम करूँगी आरिफ वहीद साहब को. सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला. इट्स सो ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो. सर स्टार्टिंग फ्रॉम यू तौसीफ साहब, कल जो मैच हुआ आपको क्या लगता है कि ज़ल्मी से कहाँ गलतियां हो गई और बाबर ने तो यकीनन डिसअपॉइंट किया है? जी हाँ, मुश्किल वक्त आया हुआ है और अभी आपने जो एक तारुफ कराया वो आरिफ भाई का, वो बड़े बड़े लोग आपने बुला के बिठाते हैं आप, और ये क्रिकेट को बड़ा समझते हैं. इनके साथ मेरा वास्ता रहा है, मैनेजर बने थे मेरी टीम के, और उसके अलावा बाकी चीजें आपने बता दी उनको, उनकी सारी. तो यस, बाबर पे इस वक्त बड़ा मुश्किल टाइम आया हुआ है और कैसे निकलेगा वो, अब ये वो खुद ही निकलेगा, बताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अंदर तो वो खुद ही जाएगा, खुद ही खेलेगा, सारा कुछ है. उसके ऊपर होमवर्क करके आते हैं बाहर से, उस पे फिर भी बहुत ज्यादा सपोर्ट हो रही है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं हो रही. ऐसे हालात में तो बहुत बुरा हालात कर देते हैं लोग, कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि उसको सपोर्ट है, प्लेयर अच्छा है, वो सारा कुछ है. लेकिन इन चीजों में उसको खुद बाहर आना पड़ेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको क्या मुश्किलात आ रही हैं. अगर वो प्रेशर ले रहा है इस टाइप का कि फरहान उसने जो है रन्स कर दिए तो मेरा ख्याल है फिर तो वो प्लेयर नहीं है. अगर वो उसका प्रेशर लग रहा है, ले लिया उसने, तो बहरहाल उसको खुद निकलना पड़ेगा. अच्छा आरिफ साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि मैं देख रही थी कि बासित अली ने भी ये बात कही कि बाबर आजम अब T20 में भी स्लिप पर आउट होने लगे हैं, क्या बाबर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल शेक हो गया है? बहुत शुक्रिया ज़ारा शफी साहब और तौसीफ भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया. जिस तरह आपने बाबर आजम के मुतालिक बात की, तो नो डाउट कि वो इस रीजन के पाकिस्तान के एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, गॉड गिफ्टेड, जिनको कहते हैं नेचुरल टैलेंट, उस पे तौर पे आए. और अगर लास्ट उनकी परफॉर्मेंसेस देखें पिछले PSL की, तो उसमें वो टॉप बैटर्स भी बाबर आजम ही थे. मगर चूंकि पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि हम उस फेज से गुजर रहे हैं वे, और इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है उन्होंने, इतनी ज़्यादा क्रिकेट को समझते हैं. जैसे तौसीफ भाई ने कहा कि उन्हें इस फेज से खुद बाहर आना पड़ेगा. ये रिहैब जो है इस लेवल के क्रिकेटर को खुद पता होता है कि मैंने किस तरीके से रिहैब करनी है, किस तरीके से आनी है. बहरहाल ये अभी शुरुआत है PSL की, 1-2 मैचों की बुनियाद पर हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते. मगर ये कि पेशावर की जो टीम है ये ज़्यादातर डिपेंड करेगी बाबर आजम और साइम अयूब पे. जिस तरह पाकिस्तानी टीम भी हम कुछ अरसे से देखते रहे, हम पिछले काफ़ी अरसे कहते रहे कि पाकिस्तानी टीम भी ज़्यादातर डिपेंड कर रही थी बाबर आजम और रिजवान की परफॉर्मेंस पे. जब से बाबर आजम और रिजवान की परफॉर्मेंस जब अप एंड डाउन हुई है, तो उस वक्त आप देखेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट की परफॉर्मेंस भी इतनी ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ चली गई है. तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. हमारी बदकिस्मती यही है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मैच विनर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा खिलाड़ी नहीं है उस लेवल के जो इंटरनेशनल लेवल पे आरिफ साहब देखिए, ऐसी बात तो नहीं है ना कि मैच विनर्स नहीं है या टैलेंट मौजूद नहीं है, हम तो किसी को आगे आने नहीं देते ना, हमारा तो मसला ये है.
सर टैलेंटेड पाकिस्तान जो है चूंकि ग्रास रूट लेवल से ये है, यहाँ पर यह रफ मटेरियल और रफ टैलेंटेड बहुत है। अभी हमारा काम है, हमारी मैनेजमेंट का काम है किस तरीके से उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, किस तरीके से उनको ग्रूम करते हैं, कहाँ कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं। ये चूंकि हमारे सिस्टम की ख़राबी होती है, हम हमेशा सिस्टम की बात करते हैं कि अगर आप ये सिस्टम बेहतर करें। जितने भी अब खिलाड़ी जो आते हैं, जितने हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी बाबर आजम या शाहीन अफरीदी या जिस तरीके से मैच में खिलाड़ी होते हैं, ये अपने नेशनल टैलेंट पे आते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम से इतनी ज़्यादा खिलाड़ी नहीं आ रहे। अगर हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत होता तो बाबर आजम और शाहीन अफरीदी इस तरह के कई खिलाड़ी हमारे बैकअप के होते। तो हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है, बैकअप बिल्कुल भी नहीं है। इन्हीं खिलाड़ियों को हम घूम फिर के इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब इन खिलाड़ियों पे, और ये क्रिकेट की एक नेचुरल चीज़ है कि हर खिलाड़ी पे एक बुरा फेज़ आता है जब वो आउट ऑफ फॉर्म होता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है खिलाड़ी हर वक्त परफॉर्म करता है। जब खिलाड़ी के ऊपर ऐसा फेज़ आते हैं तो उनकी जगह जो उनकी बेंच स्ट्रेंथ पे उनको दूसरे रिप्लेस करते हैं। जिस तरह हम इंडिया में देखते हैं कि एक एक खिलाड़ी के पीछे चार चार खिलाड़ी उसी क्वालिटी के बैठे होते हैं। मगर यहाँ देखेंगे आगे बाबर आजम के पीछे कोई उस लेवल का खिलाड़ी या अभी तक हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से हम बाबर आजम पे बहुत ज़्यादा बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम ऐसे क्लास के प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो आसिफ साहब, अभी सिस्टम की बात निकली, सिस्टम के इनसाइड्स आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। क्या हमारा सिस्टम इतना गल सड़ गया है कि वो साहिबजादा फरहान को भी देख नहीं पा रहा है? देखिए, सिस्टम काफी पहले से हो रहा है, चल रहा है, लेकिन इसी सिस्टम से जो है हमारे प्लेयर, ग्रेट प्लेयर निकले, सब कुछ हुआ है। बट ये सीजन जो मैंने देखा है, मैं वर्स्ट सीजन मैंने उसमें देखा है। और मेरा ख्याल है इससे बुरा वक्त क्रिकेट पे और डोमेस्टिक क्रिकेट पे नहीं आ सकता। बिल्कुल आरिफ साहब ने जो कहा कि हमें बेंच स्ट्रेंथ देखनी चाहिए, कैसे देखें आप बताइए ना। अभी एक प्लेयर आने की कोशिश कर रहा होता है तो हमारे यहाँ गलबली मच जाती है। हम देखते हैं कि वो देखो जी उसने रन कर दिया, ओहो हो ये आ गया तो क्या बनेगा मेरा। ये अब से नहीं, काफी टाइम से ये चीजें हो रही हैं। तो ऐसे सिस्टम खराब नहीं होता, ये लोग खुद खराब करने वाले हैं और चाहते ही नहीं कि कोई और प्लेयर आगे आए। तो फिर आप इसको क्या कहेंगे। और देखें ये इतने बुरे लड़के नहीं हैं, लेकिन इनमें जो थोड़ी सी आरिफ साहब को दायरा थोड़ा सा वो ख्याल किया हुआ उन्होंने, लेकिन इस सिस्टम में ये प्लेयरों ने जो ग्रुप बंदी की हुई थी, ये उसका नतीजा है जो इस वक्त हम इस हालात में पहुंचे हुए। और अगर ऐसा सिलसिला रहा, क्योंकि पहले तो एक आध ग्रुप था। अच्छा तो आसिफ भाई, लेकिन कल आप भी तो यही कह रहे थे ना कि साहिबजादा फरहान ने जो सिलेक्टर्स हैं उनके मुंह पर एक जोरदार जन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया है। शुक्र है मैं नहीं हूँ, पड़ गया होता मेरे भी, मैं भी यूं करके बैठा हुआ था, मेरे मुंह पे थप्पड़ पड़ता। लेकिन मैं एक बात बताऊं, देखिए ये तो इनको सोचना चाहिए, हम लोग कोई दुश्मन थोड़ी हैं। ये आरिफ साहब बैठे हैं, आप लोग सब हैं। हम देखिए, हम चाहते हैं पाकिस्तान के नाम को ऊपर जाए, लेकिन यहाँ आवे का आवा बिगड़ा है जब से वहाब रियाज साहब आए। उसके बाद से जो उन्होंने अपने कुछ लोग लाके, ये नहीं कि हम बाहर हैं तो इसलिए कह रहे हैं, हमें तो नजर आ रहा है, मैं ही क्या सब कह रहे हैं कि आपने टीम का बेड़ा गर्क करके रख दिया और वो नजर आ रहा है हमें। आप चाहे अमेरिका में गए हों या आप कहीं और जाके खेले हों, अभी हालात आपके ऐसे हैं कि आपने उन लड़कों को खिला दिया और फरहान आपकी नजर में नहीं आया था भाई, उसने इतने रन किए हुए थे। तो देखिए अभी आप वक्त ये आ गया है कि अभी थोड़ा आपको कुछ करना ही पड़ेगा। और जो देखे ना, जिस तरह साइम को हमने इतना टाइम दिया है ना, इतने टाइम और एक दो तीन लड़कों को दें। ठीक है, जितना टाइम हमने साइम को दिया है उतना हमें दीगर यंगस्टर्स को भी देने की जरूरत है। आरिफ साहब, आप कैसे फरहान की इस इनिंग्स को रेट करेंगे जहां उन्होंने 106 रन बनाए और बिल्कुल फेयरलेस क्रिकेट उन्होंने खेली है? देखिए, साहिबजादा फरहान को यही इनिंग्स नहीं है कि इसी इनिंग्स से एक्सपोज हुए हैं। ये गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। नेशनल T20 कप की भी गालिबन आप बात कर रहे हैं। जी, नेशनल T20 हो, ये पिछले 2-3 साल से इनकी परफॉर्मेंस उठा के देख रहे हैं तो मुसलसल ये दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। मगर हम चूंकि इन चीज़ों को सही इस तरह इस्तेमाल नहीं करते, ये सिस्टम को सही करना कोई इतनी ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हमारा इंटेंशन हो, अगर हम ईमानदारी से मेरिट पर काम करें तो ये चीज़ें बहुत आसानी से खुद सिस्टमाइज हो जाती हैं। और क्या वजह है कि हम जो अगर ये हमारे पास राइट प्लेस पर राइट पर्सन अगर
अगर हम यूज़ नहीं करेंगे और राइट टाइम पर खिलाड़ियों को मौका नहीं देंगे, बाज़ दफ़ा खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो पूरी मुसलसल मुकम्मल फॉर्म में होते हैं, मगर उस वक्त उनको यूज़, फिर बाद में उनको ऐसी जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पर वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये बिल्कुल एक तो सबसे ज़्यादा सिस्टम देखना पड़ेगा कि राइट प्लेस पे राइट पर्सन हो और राइट टाइम के ऊपर राइट खिलाड़ी को बिल्कुल मुसलसल मौके देने चाहिए। इस तरह साहबजादा फरहान है, इस तरह कामरान गुलाम की भी मिसाल देख लें कि वहाँ भी वो भी मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ऐसे ही खिलाड़ियों को यूज़ करने का टैलेंट, हमने कहा था कि हमारे पास बेतहाशा टैलेंट है, मगर तो अगर सही टाइम पे अगर हम यूज़ करेंगे तो एक अच्छी कम्बिनेशन टीम बन सकती है सारी। तो जनाब बहुत सारे मामलात हैं जिनको दुरुस्त होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आसिफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इससे बहुत शुक्रिया आपके वक्त और तज़किये के लिए। और आज होने वाला है बड़ा टाकरा, इट्स कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, तो इस पे भी हम इन डिटेल बात करेंगे बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। तो जनाब कराची वर्सेस लाहौर, और अगर इसकी बात की जाए तो ये पीएसएल में एक ऐसा टाकरा है जिससे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एतबार से देखा जा रहा होता है। अभी तक दोनों ही टीम्स अपना एक एक मैच जीत चुकी हैं, जीत का मोमेंटम भी बना चुकी हैं, लेकिन आज का मैच बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा बिकॉज कराची किंग के जो कप्तान बदले हैं ना, तो उसके बाद उनकी अप्रोच में भी कुछ चेंजेस हमें नज़र आ रहे हैं। आरिफ वहीद साहब, आपको क्या लगता है आज के मैच में क्या होने जा रहा है? क्या कराची किंग्स डोमिनेट करेगा? बिकॉज जो रिकॉर्ड है उनका अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स वो काफ़ी डोमिनेटिंग है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज के मैच में कराची किंग्स को बहुत ज़्यादा सूट करती हैं। उनका होम ग्राउंड है, उनका होम क्राउड है और पिछली परफॉर्मेंस भी देख लेंगे। अगर कराची किंग्स ने जो लास्ट 11 मैच खेले उसमें तकरीबन 5 मैच वो जीते हुए हैं। अगर लाहौर का अगर मैच देखें, लास्ट 11 मैच देखें तो उसमें से वो 9 मैच हार चुके हैं और 2 ही मैच जीते हैं। और इसलिए बहुत ज़्यादा आप रेटिंग करेंगे कि कराची किंग्स जो है बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होता है ये पीएसएल का शायकीन की नज़र में, कराची वर्सेस लाहौर, तो बहुत अच्छा मैच होने जा रहा है। मगर किसी वक्त भी ये T20 क्रिकेट के अंदर आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आज वो जिस दिन होता है, फ़खर जमान यहाँ पर लाहौर में मौजूद हैं और अब्दुल्ला शफीक भी, इनके पास भी 2-3 अच्छे मैच विनर्स हैं। और फ़खर जमान वो खिलाड़ी हैं जो तन तना किसी भी मैच को चेंज कर सकते हैं सारे, उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वहाँ पर, और जिस स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं। यहाँ कराची किंग्स का जो मैच हुआ था लास्ट, हमने देखा मुल्तान के खिलाफ, तो उसमें सिर्फ फ़र्क यही था कि रिजवान के 100 रन और सैम्बलिंग्स के जो 100 रन थे वहाँ पर जेमिस के, तो उसमें सिर्फ स्ट्राइक रेट का फर्क था कि वो 200 प्लस का स्ट्राइक रेट था और वो 166 का। तो ये स्ट्राइक रेट जो है बहुत ज़्यादा मैटर्स करता है और वही टीमें बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगी जिनके खिलाड़ियों के अप्राइट जो स्ट्राइक रेट हैं वो अब तकरीबन 200 प्लस में चले गए। 130 या 140 प्लस के जिस तरह पहले क्रिकेट होती थी, अब उससे ज़्यादा थोड़ा सा मॉडर्न हो गए। तो खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा ये अप्रोच करना पड़ेगा कि अपने स्ट्राइक रेट बनाना पड़ेंगे और 200 से ज़्यादा प्लस रन करना पड़ेंगे। सर, लेकिन अभी आपने जो जिक्र किया अपनी पूरी गुफ्तगू में फ़खर जमान का, तो जो अभी 2 मैचेस लाहौर के हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि लाहौर वाले बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं फ़खर के ऊपर? बिकॉज पहले मैच में फ़खर नहीं चले, लाहौर हार गया, सेकंड मैच में फ़खर चल गए और लाहौर जीत गया। देखिए, फ़खर जमान वो खिलाड़ी हैं कि वो जब भी मैच में परफॉर्म करेंगे, चाहे या पीएसएल हो या पाकिस्तानी, उन्होंने जब भी परफॉर्म किया पाकिस्तानी टीम ने या किसी भी टीम ने जिस टीम में होते हैं वो मैच विनिंग्स हुई है वहाँ पर सारी। तो ये इतने मैच विनर खिलाड़ी इसलिए खिलाते हैं और ख़ासतौर पे T20 में जिस तरह से वो जिस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। उनके पास अब्दुल्ला शफीक भी हैं दूसरी खिलाड़ी। मगर ये कि बहुत ज़्यादा पिछली बार हमने पीएसएल में देखा कि लाहौर कलंदर ने बहुत ज़्यादा डिपेंड किया अपने फास्ट बॉलर पर, जिसके अंदर शाहीन आफरीदी थे, हारिस रऊफ़ थे और इस दफ़ा तो उनके खैर मोहम्मद अली भी यहाँ पर आ गए हैं। तो मगर ये कि इसमें इनके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो इस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह पाकिस्तान। बिल्कुल सर, मोहम्मद अली का आपने जिक्र किया तो काफ़ी रन उन्होंने लीक किए हैं और अगर वो ऐसी बॉलिंग कराते रहे तो लाहौर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन चलते हैं इमरान लतीफ़ के पास लाहौर और उनसे जान लेते हैं कि फैंस किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर ने 2 मैचेस खेले हैं, 1 जीता है, 1 हारा है, तो अभी लाहौर कलंदर्स से फैंस की क्या उम्मीदें हैं? ओवर टू यू इमरान, कैसा मोमेंटम देख रहे हैं आप लाहौर में? जी बिल्कुल, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ लाहौर कलंदर्स की शानदार कामयाबी से ना सिर्फ लाहौर कलंदर्स की टीम का मोराल बूस्ट हुआ, इसके साथ साथ जो शायकीन क्रिकेट है, लाहौरी फैंस है क्रिकेट के, तो उनको भी खासा खुशी और दीदनी का समान, उनकी जो तवक्कुआत थी, ख्वाहिशात थी कि लाहौर कलंदर्स को कामयाबी मिले, तो लाहौर कलंदर्स बिलाखिर
कोयटा के खिलाफ दूसरी अपनी गेम जीतने में कामयाब हुए। ख़ासतौर पे शौकीन क्रिकेट हैं जो फ़खर ज़मान की बैटिंग को सराह रहे हैं, इसके साथ साथ अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग को भी दाद दे रहे हैं। ख़ासतौर पे शौकीन क्रिकेट की अब जो तवक्कुआत हैं कि परफॉर्मेंस थे मोहम्मद नईम जो कि ओपनिंग बैट्समैन है जिससे खासी अच्छी तवक्कुआत है लाहौरियों को अगले मैच में कराची किंग्स के खिलाफ उनकी तवक्कुआत है कि मोहम्मद नईम की भी परफॉर्मेंस अच्छी हो। इसके साथ साथ ख़ासतौर पे जो रिशाद की बॉलिंग हुई है लाहौर की तरफ से, इसके साथ साथ तवक्कुआत हैं शौकीन क्रिकेट की कि जो कप्तान है शाहीन अफरीदी है वो भी ख़ासतौर पे जो कराची किंग्स की जो विकेटों को उड़ाएं तो शौकीन क्रिकेट का जोशो जज्बा खासा अरूज पर है। शौकीन क्रिकेट से हम जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे कराची किंग्स के खिलाफ मैच में, क्या तवक्कुआत है आपकी कराची किंग्स के खिलाफ लाहौर कलंदर से? सर इंशाल्लाह जैसे हमने कोयटा को हराया है वैसे ही कराची को भी हरा के आएंगे और इंशाल्लाह हम मैच जीतेंगे कराची से भी। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना शौकीन क्रिकेट पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह शौकीन क्रिकेट का कहना है कि हम लाहौर कलंदर्स हैं कराची किंग्स को हराएंगे और आज का जो मैच है कराची किंग्स से जीतेंगे। तो ख़ास तौर पर शौकीन क्रिकेट का ये भी कहना था कि टीम को मिलकर खेलना चाहिए। और दूसरी जानिब अगर बात करें तो कराची किंग्स की टीम भी खासी तगड़ी है, अगर शौकीन क्रिकेट को हम कह सकते हैं आज अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। जी, तो फैंस बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, जाहिर है लाहौर के लोग हैं, लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करेंगे, लेकिन बीइंग का कराची हाइट भाई हम तो कराची को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो आरिफ साहब आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, क्योंकि जाहिर है आप तो कराची में क्रिकेटिंग के लिए कि बहुत सारा काम करते रहे हैं। देखिए, चूँकि हम जो है शायकीन क्रिकेट नहीं है, हम एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, तो हम देखते हैं कि जो टीम अच्छा खेलेगी, जिसके स्टेट्स अच्छे होते हैं, तो हम अच्छी क्रिकेट को हमेशा से सपोर्ट करते हैं। चूँकि इस वक्त कराची किंग्स की क्रिकेट बहुत ज़्यादा अच्छी है और जो अच्छी क्रिकेट खेलता है तो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग आती है। मगर क्योंकि यहाँ के कराची किंग्स जो अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा है तो शायकीन क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। कराची क्रिकेट शायकीन जो है बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं कि उनकी टीम जो है कराची किंग्स गो के उसके अंदर कराची के खिलाड़ी बहुत कम है, मगर ये कि फिर भी वो चाहते हैं कि कराची किंग्स जो है जीते आज के मैच। सर, क्या एक कैप्टन की जो अप्रोच होती है अगर वो एग्रेसिव होती है तो इसका इम्पैक्ट टीम के ऊपर आता है? जैसे कि हमने देखा कि कप्तान बदला कराची किंग्स का, डेविड वार्नर आए और टीम में एक नई रूह सी नज़र आ रही है। देखिए, कैप्टनसी तो ऐसी पोस्ट है जिसको फ्रंट पे आके लीड करना पड़ता है। जब कप्तान की अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो टीम की, मगर ये कैप्टनसी ऐसी चीज़ है, कैप्टनसी और विकेट कीपिंग ऐसी जो बाई बर्थ पैदा होते हैं, जो बाई नेचुरल होते हैं। तो ये बाबर आजम को हम काफ़ी अरसे से बहस भी कर रहे हैं, सारे पूरी दुनिया बहस कर रही है कि इनके अंदर जो है कप्तानी की गो के वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े बैट्समैन हैं, पाकिस्तान के लिए बड़े रन्स किए हैं उन्होंने, मगर उनकी कप्तानी पर हमेशा तनकीद की जाती है कि उनको ज़बरदस्ती कप्तान बनाया जाता है। और उसी यही वजह है कि कहीं ये वजह तो नहीं है उनको ज़बरदस्ती कप्तान बना के एक अच्छा बैट्समैन ज़ाया कर रहे हैं। जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है तो बहुत सारे खिलाड़ी जो है, जिस तरह हमने देखा कि तेंदुलकर को जब कप्तानी दी गई तो उनका भी गिराफ नीचे आया, कोहली को भी जब कप्तानी दी गई तो उन्होंने जो है कप्तानी की कुर्बानी देकर उन्होंने अपना एक बड़े खिलाड़ी को बचा लिया। तो क्या हम ये तो नहीं कि हम ज़बरदस्ती बाबर आजम को कप्तान बना के एक अच्छे खिलाड़ी को कप्तानी की भेंट चढ़ा रहे हैं? हाँ सर, लेकिन आपने कप्तानी की बात की ना, तो हमारे यहाँ तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं कप्तानी के ऊपर। एंड बाय द वे, अभी आप जेम्स फिंच की कैप्टनसी को और शाहीन की कैप्टनसी को कैसा रेट करेंगे? देखिए, शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी पिछले लाहौर के अंदर में जब शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया वहाँ पर, जब शाहीन अफरीदी को जब कप्तान बनाया वहाँ पर, तो फिर देखा कि आपने लाहौर कलंदर ने फिर टॉप भी किया, एक PSL भी जीते सारे। तो ये कप्तानी का मतलब ये है कि कप्तानी थोड़ा सा एग्रेसिव होनी चाहिए। इस तरह आपने कराची की कप्तान की बात की कि जब से डेविड वार्नर आए, कल आपने मैच में भी देखा, मैं भी वहाँ ग्राउंड पर मौजूद था, तो उनकी कप्तानी में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नजर आई, बहुत अच्छे डिसीजन लिए। और फ़र्क जो है मैच का यही था कि वो जो है रिजवान की कप्तानी में कहीं कहीं थोड़ा से आपको लूप होल नजर आई, जिसकी वजह से उन्होंने मैच लूज़ किया। मगर डेविड वार्नर ने सही टाइम पे बड़े फैसले लिए, उन्होंने चेंज किया। हालांकि 4 आउट होने के बावजूद भी इतना बड़ा स्कोर चेस करना इतना आसान नहीं होता, मगर 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद ये बड़ा अच्छा साइन है ना कि अब PSL में 200 के ऊपर 200 चेज हो रहे हैं, तो फैंस भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आज के मैच के लिए। और कौन सा फ़ैन किस प्लेयर को, किस टीम को सपोर्ट कर रहा है, इस मैच के हवाले से फैंस ने क्या उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं, कुछ फैंस के वॉक्स बॉक्सेस हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। कराची का मैच है तो हम तो स्पोर्ट मतलब कि लाहौर को ही कहेंगे, क्योंकि उसमें सबसे मतलब हमारा फेवरेट जो है वो फ़खर ज़मान है, उसके अलावा शहनशाह अफरीदी है, फिर अब्दुल्ला शफीक वो मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का है। डेविड वार्नर जो है कराची के कप्तान, उनको मतलब हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो ज़ाहिर सी बात है मतलब कि बाहर से आए हुए हैं, और इसके अलावा हम मतलब कि बहुत खुश है कि हम एक अपने PSL को मतलब कि प्रमोट कर रहे हैं, और PSL मतलब कि हमारे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि चल रहा है। और सेकंड के मतलब कि लाहौर हमें मतलब कि बहुत ज़्यादा पसंद है, और मतलब लाहौर को हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं।
और इसके अलावा कराची के बैट्समैन अगर उसकी बैटिंग लाइन देखी जाए तो उनकी मतलब कि बहुत अच्छी है, तो उम्मीद है कि अपना लाहौर ही मतलब जीतेगी। साइड तो वैसे दोनों बराबर की हैं, देखा जाए तो खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, जेम्स विल्स की भी अच्छी थी और टीम शेफर्ड की भी, और इधर से देखा जाए और इधर से शहीन शाह की भी अच्छी है, फ़खर जमान की भी आ गई है परफॉर्मेंस और अब्दुल्ला शफीक की भी, तो साइड दोनों बराबर है लेकिन इंशाल्लाह लाहौर जीतेगा। आज इंशाल्लाह हम लाहौर को सपोर्ट करेंगे और उसके अलावा मेरा फेवरेट जो है वो फ़खर जमान है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो अच्छा स्कोर करेगा और लाहौर को जिताएगा। तो पब्लिक की यही डिमांड है कि यार बाबर आजम जो ऑन फ्लोर ग्राउंड पे उतरे और दोबारा कैप्टनसी हासिल करे और टीम को आगे लेकर चले, क्योंकि बाबर आजम के अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऐसा कैप्टन नहीं है जो इस काबिल हो जो टीम को लेकर चले। आपने देखा होगा लास्ट टाइम मोहम्मद रिजवान के कंधों पे कैप्टनसी डाली थी, तो मोहम्मद रिजवान की जो कैप्टनसी है वो इतनी खास चल नहीं पाई। आप देखें PSL वर्सेस IPL का पब्लिक जो है वो कंपैरिजन करती है, ठीक है, लेकिन PSL अभी बहुत पीछे और IPL बहुत आगे है, क्योंकि हमने बड़े लॉन्ग टाइम के बाद ये लीगें दोबारा स्टार्ट की हैं। और IPL जो है आपको पता है कि इंटरनेशनल लीग्स हैं और उसके अलावा हर टीम के प्लेयर्स जो है IPL ने खरीदे होते हैं और पाकिस्तान के पास सेलेक्टिवली यानी कि प्लेयर्स आते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, और PSL में यानी कि नॉर्मल प्लेयर्स हैं। IPL में बहुत हैवी शाहरुख खान की टीम है। इस टाइम PSL और IPL का हम कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि IPL एक बिगेस्ट लीग और बिगेस्ट टीम्स के मुकाबले होते हैं, और IPL जिस तरह रूल कर रही है डे बाय डे, उसे बीट करना और उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो जनाब फैंस बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं और ये बात मैं कल से कह रही हूँ और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैच कराची और लाहौर का है, लेकिन मैं ये देख के बहुत ज़्यादा अमेज्ड हूँ कि फैंस अभी भी बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बाबर आजम ही हमें एज अ कप्तान चाहिए। सर आपकी इस पर क्या राय है और ये क्या वजह है कि बाबर आजम लोगों के सरों पर सवार हो गए हैं? देखिए, बाबर आजम को एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनकी कारकर्दगी इस तरह की से रही है पिछले 1-2 साल तक। अगर आप देखें पाकिस्तान की फुतवाहत में बाबर आजम का बहुत बड़ा किरदार रहा है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते सारे, मगर ये फैंस की जो है अपनी पर्सनल राय है, हम उनकी राय का एहतराम करते हैं, मगर जो टेक्निकल स्टेट्स बताते हैं और जो मैनेजमेंट का जो फैसला है यहाँ पर, तो उस हिसाब से उनको कप्तान बनाना चाहिए जो पाकिस्तानी टीम के लिए बेहतर हो, जो पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी। कप्तान होनी चाहिए कि उसकी कारकर्दगी से टीम की कारकर्दगी पर असर पड़े और पॉजिटिव उसके अप्रोच हो या पॉजिटिव नताइज नजर आए, तो गो के इतने ज़्यादा अभी पॉजिटिव नताइज नजर नहीं आ रहे हैं उसके। तो जनाब फैंस तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, बाबर आजम को दोबारा से कप्तान भी देखना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो करंट परफॉर्मेंस चल रही है ना बाबर आजम की, उसको देखते हुए पेशावर ज़ल्मी वाले बाबर को नेक्स्ट सीजन में एज अ कैप्टन दोबारा रिटेन करेंगे। सर ज़रा प्रोग्राम का वक्त अब मेरे पास कम रह गया है, मेरा क्विकली बस आपसे सवाल ये है कि क्या वजह है सर PSL की इतनी हाइप भी है, लोग इसे देखना पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कराची का क्राउड है ना वो स्टेडियम का रुख नहीं करता है, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजूहत हैं? ठीक, ये तो खैर बड़े अफसोस की बात है कि कराची में जो जिस तरीके से PSL की हाइप क्रिएट की गई उस तरीके से क्राउड नहीं आ रहा है। बहुत सारी इसकी वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजूहत तो देखेंगे पिछले 1 साल से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो चल रही है, जिसकी हमारी जो यहाँ के जो शायकीन हैं वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा सिर्फ जो कि क्रिकेट ही ऐसा गेम रह गया है जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा जुनूनी हद तक इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस की वजह से वो भी इस वजह से बदले हैं, और फिर हमारी मैनेजमेंट को भी चाहिए, PCB को या जो भी इसके गवर्नमेंट से इदारे हैं जो इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो साइकिल क्रिकेट को ज़्यादा से ज़्यादा हमें फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ग्राउंड तक पहुँचने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें देनी चाहिए, और जो ग्राउंड के अंदर आ गए उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें देनी चाहिए। अच्छा सर, अभी सहूलतों की आपने बात की ना, तो आपको याद होगा जब PSL स्टार्ट हुआ तो उसमें खबर आई थी कि जो ये बॉल पिकर बच्चे होते हैं इन्हें PSL की T-शर्ट्स नहीं दी गई, फिर कुछ खाने के एतबार से भी खबरें आई और कहा गया क्या ये खाना खुद PCB के ऑफिशियल्स खाना पसंद करेंगे, और ये किस तरह की यादें हैं जो ये बच्चे यहाँ से लेके जाएंगे। सर इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें PSL में ऐसी होती हैं जिसके अंदर शॉर्ट कमीज होती हैं, जिनको बेहतरी करनी है, और हर चीज़ के अंदर बेहतरी करने की गुंजाइश होती है यहाँ पर। पहले मैच में चूँकि उनका PSL के जो जितने बॉल पिकर्स थे उनके पास शर्टें नहीं पहुँच सकी थी, मगर ये कहा गया था कि उनको दूसरे मैच के अंदर आपकी शर्टें उनको मिल जाएंगी। तो आज दूसरा मैच से लेट्स सी देखते हैं कि यहाँ पर जहाँ तक अपने खाने की बात की, तो बच्चों का मैं समझता हूँ कि खाना जो है बॉल पिकर्स का खाना जो है वो थोड़ा सा अलग होने चाहिए उनकी एज के हिसाब से, और बाकी जितने भी नेट बॉलर्स या बाहर और मैनेजमेंट के लोगों के लिए खाना उनका थोड़ा सा मेयार में अलग होने चाहिए एज के हिसाब से, चूँकि खाने होते हैं बच्चों के सारा, तो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि इसके अंदर हमें बॉल पिकर्स के खाने अलग करने चाहिए और बाकी जो मैनेजमेंट के खाने हैं उनको ज़रा थोड़ा सा उनका सेपरेट मेन्यू होनी चाहिए।
बिल्कुल, और मैनेजमेंट को इस एतबार से सोचना चाहिए ताकि ये बच्चे यहाँ से जाएं तो खुशगवार यादें लेके जाएं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुँचता है। मेरे साथ मौजूद थे आरिफ वहीद साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।